नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। एतबार और भरोसा इंसानी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखते हैं क्योंकि यहीं से माशी ताल्लुकात की बुनियाद पड़ती है। लेकिन कराची के बिगड़ते हालात में ये सारी चीज़ें कहीं खो गई हैं। अब पूरे शहर में सिर्फ डरो खौफ की फ़िज़ा है, जिसमें कारोबार और जॉब करने वाले अफराद खौफजदा हैं कि इनको कब, कहां और किस तरीके से रहज़न अपनी बेरहम कार्रवाइयों का निशाना बना लें और वो अपने माल के साथ अपनी जान भी ना लुटा बैठें। शर्ती सतह पर जराइम का सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और जराइम पेशा अनासिर लूट मार के लिए मासूम शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया कराची में कपड़े के ताजिर के साथ पेश आया, जिसको इस तरह से लूटा गया जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से न सिर्फ मुल्ज़मान पकड़े गए बल्कि ताजिर से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। किस तरह से मुल्ज़मान रक्शे में सफ़र करने वाले अफराद को पूरी मनसूबाबंदी से लूटते हैं, ये जानकर आपके भी यकीनन होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है जिसके साथ 15 लाख की डकैती हुई थी। किस तरह हुई थी, फिर कैसे रिकवर हुई, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैरुल्लाह है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं लेडीज़ कपड़ों का काम करता हूँ। न्यू कराची समामा शॉपिंग मॉल में मेरी दुकान है। सही, तो आप कुछ ख़रीदने जा रहे थे, क्या कर रहे थे? असल में हमारा होलसेल का काम भी है, तो मैं बोल्डन मार्केट जा रहा था। फ्राइडे को हमारी छुट्टी थी, तो उस चक्कर में मैं जा रहा था बोल्डन मार्केट कुछ ख़रीदारी करने के लिए ना। तो जैसे ही मैं घर से निकला, थोड़ा सा आगे आके केडिया चुरंगी से मैंने रक्षा किया है। तो रक्षा में थोड़ा सा ही आगे जाके 2 बाइक पर बंदे आए और रक्षा साइड पर करके गन पॉइंट के ज़ोर से मेरे से जो है ना 15 लाख रुपए भी छीने गए, मोबाइल, पर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना छीन के फ़रार हो गए रक्षे के साथ। रक्षे वाला जब मैं नीचे उतर रहा था, जब मैं कोशिश कर रहा था उसको, क्योंकि 15 लाख रुपए। नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि आप उसी रक्षे वाले के साथ अक्सर जाया करते थे? मैं तकरीबन स्टाफ पे जब आता था तो वो मुझे मिलता था। वही मिलता था आपको? वो मिलता था तकरीबन, मतलब एक मंथ में या मतलब 15 दिन में तो ज़रूर मैं उसके साथ एक दफ़ा लाजमी जाता था। दिन आप जाया करते थे? हर फ्राइडे को मैं जाता था। कभी तारिक रोड जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, कभी बोल्डन जाते हैं। और वो इंतज़ार करता था आपका कि आप वहाँ से ख़रीदारी करके हाँ सामान ज़रूर, आएंगे, फिर वो आपको छोड़ेगा? हाँ, वो मुझे छोड़ता था, तारिक रोड भी छोड़ता था, बोल्डन मार्केट भी छोड़ता था। छोड़ के चला जाता था? वेट करता था आपका कि वापसी? चला जाता था, फिर जब अगर वो वापसी में मिल जाता था तो मुझे दुकान पे छोड़ देता था, वरना मैं किसी और रक्षा में आ जाता। सही। नंबर वगैरह भी आपने उसका लिया हुआ था क्या? नंबर मेरे से पहले से 1-2 दफ़ा उसका नंबर था, लेकिन इस दिन मैंने कांटेक्ट नहीं करा था। मैं जैसे ही केडिया चुरंगी पे, हाँ, कॉल करके बुला लेते हैं वो जब घर पे होते हैं या दुकान पे माल की ज़रूरत होती है। तो आप बातें करते थे जब वो रक्षा चला रहा होता तो कुछ गुफ्तगू वो जैसे पैसों की गुफ्तगू कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ था कि मतलब मैं जैसे ही गोल्डन मार्केट पहुंचा हूँ, जाहिर सी बात है बंदा ख़रीदारी करने के लिए जाता है तो पैसे लाजमी साथ होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उनको अगर पता भी नहीं थी तो उनका माइंड ज़रूर बना होगा इस चीज़ के बारे में ना। लेकिन कभी आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, वो कितने का है या इतनी मैं पैसे, बिल्कुल ये चीज़ें तो होती है ना। ये चीज़ें अगर उसने नोट भी करी होगी तो मुझे थोड़ी बताएगा कि मतलब इस तरह का सीन। कभी आपने उससे जिक्र किया था कि मेरे पास इतना कैश होता है, ज़रा ध्यान? नहीं, इस चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उनको पता होता था कि एक बंदा जा रहा है। किस तरह था? किसी शॉपर में था, किसी बैग में था, कि छुपाया हुआ था? बाज़ दफ़ा ऐसे सूट ख़राबी के होते हैं जो रिटर्न करने जाते हैं ना हम लोग, तो वो रिटर्न सूट के अंदर मैंने शॉपर बना के उसके अंदर कैश रखा था 15 लाख रुपए। और ये किसको पता था? ये बात किसी को भी नहीं पता था। मैं रात को दुकान से आया घर पे, और घर से सुबह मैंने शॉपर उठाया, कैश उठाया और मैं आ गया, रक्शे में बैठ गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो ये वाला मसला वो हो गया। सही है। इन्होंने आपको कहाँ रोका जब आप बैठे? किधर? लाइफ लाइन हॉस्पिटल है ना, केडीए से थोड़ा सा, केडीए से मैंने रक्षा कर लिया था। ये थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने बोला शायद पता नहीं क्या बात कर रहा है। नहीं, ये मेरे माइंड में ही नहीं था ना कि ये क्या बातें कर रहा है। मेरे माइंड में ये थोड़ी और लैंग्वेज थी, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा था? नहीं, पठानी में बात कर रहा था। वो लड़के भी जो मेरे साथ आए थे वो भी पठान थे। सही है। फिर उसने आगे जाके खुद ही रक्षा रोक दिया? रक्षा साइड पे स्लो चला रहा था, तो बाइक वाले ने जैसे ही इशारा किया इसको तो ये साइड पे रुक गया। एक आया, उसने गन निकाली कि भाई चीज़ें निकाल दो। मैंने मोबाइल निकाला, पर्स निकाला। आपने ये नहीं बोला मेरे पास कुछ नहीं है? मैंने मोबाइल और पर्स निकाल दिया था, क्योंकि मैंने बोला अगर शॉपर छोड़ देगा तो मेरी अच्छाई हो जाएगी, पैसे उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन उसको जैसा किसी ने बताया, उसने खुद ही शॉपर उठाया। आपने बताया इसमें कपड़े हैं, इसमें? मैंने बोला इसमें कपड़े हैं। उसने शॉपर खुद ही उठाया और चलने लगा। तो जैसे ही चलने लगा मैंने कोशिश करी उससे कि भाई ये कपड़े हैं, ये छोड़ दो, मैंने देने किसी और के हैं।
तो इतने में रक्शे वाले ने जो है ना बोला छोड़ दो भाई ये वो, इसने मुझे उतार के रक्शे वाला भी फरार हो गया इनके साथ। तो बजाय इसके कि रक्षा वाला आपकी मदद मेरा करता, मदद करता, इसमें मैंने बोला भी उसको कि मेरा थोड़ा सा मदद करो। आपकी कोई रेजिस्टेंस हुई? थोड़ी कितनी देर की गुफ्तगू हुई है? ये कुछ 2-3 मिनट की बात है, इतने में वो 2-3 मिनट के उन्होंने अंदर चेहरे छुपाए हुए थे? नहीं चेहरे खुले हुए थे, इसीलिए तो मैंने जो है ना आके नॉर्थ नाज़िमाबाद ऐसे अच्छा, वो आपको वहीं छोड़कर भाग गए? मुझे छोड़ के भाग गया। तो 1 मिनट के लिए तो आप सोच रहे होंगे मेरा मोबाइल भी चला गया, मेरा भाई वॉलेट ये भी चला गया, मेरे 15 लाख कैश भी चले गए, अब क्या तो होगा? ये तो सोचना लाजमी था। फिर मैं आ गया नॉर्थ नाज़िमाबाद SHO साहब के पास, रसूल सियाल साहब के पास, जिनने माशाल्लाह से सही। आने से पहले मुझे सच सच बताइएगा, उम्मीद थी कि ये पैसे वापस मिल जाएंगे कि नहीं? मुझे यहाँ पर जब मैं थाने आया ना, और ऊपर से जो हिदायत हुई है माशाल्लाह से रसूल सियाल साहब के साथ जो मैं मिला हूँ SHO साहब के साथ, वो मेरे साथ किया है। CCTV फुटेज निकलवाने हैं, पूरी गलियों के CCTV फुटेज निकलवाए हमने। तो मेरी उम्मीद तो थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही थी, मैंने बोला कोशिश है इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। और इतनी जल्दी मिल जाएंगे ये उम्मीद थी? ये उम्मीद तो जैसे ही रात में हम लोग गए ना SHO साहब के, उसके SSP साहब सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी साहब की हिदायत पे, जो इन लोगों ने माशाल्लाह से 2 SHOs, ये रसूल सियाल साहब नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला और लियाकत आबाद SHO हमायूं साहब, तो माशाल्लाह से ये जिस तरह का काम कर रहे थे ना, मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। सही है। फिर आपको कब पता चला कि मुलज़मान को पकड़ लिया गया? मैं जैसे ही सुबह तकरीबन 12 घंटे में माशाल्लाह से सब रिकवर हो गया। सही। आप 12 उस वक्त घंटे थाने में थे, घर जा मैं चुके थे? थाने में तो मैं कहीं नहीं गया था, मैं SHO रसूल सियाल साहब के सही है। साथ ही लोगों से था। घर पे बात हो रही थी क्योंकि मोबाइल भी नहीं था आपके पास? मैं दूसरे से दूसरे घर को, असल में घर में बताना पड़ रहा था, तो दूसरे के मेरे दोस्त का आया था मेरे पास इधर। घर वाले क्या बोल रहे थे? बस छोड़ दो, आ जाओ, या कह रहे थे नहीं हमने बोला FIR हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। सही है। नाज़रीन, अक्सर ऐसा माशाल्लाह से होता है बहुत कि अच्छा जब इस तरह की डकैती की वारदातें होती हैं तो लोग ये कहते हैं कि माल तो चला गया। सबसे पहले तो वो रेजिस्टेंस करते हैं, जो कि रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं जिसमें डकैती मसामत पे लोगों को जान से मार दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, हमारा माल तो चला गया, हमने सबका समझ के दे दिया, पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर पुलिस के, थानों के, कोर्ट कचहरियों के चक्कर कौन लगाएगा। लेकिन ये आपके सामने मिसाल बैठी हुई है कि जिन्होंने फ़ौरी तौर पर इन्होंने बर वक्त जो है वो पुलिस को जाकर बताया, उसके बाद जो भी उनके टेक्निकल ज़राए थे या जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने तफ्तीश की, बिल आखिर उन्होंने मुलज़मान का सुराग 24 घंटे के अंदर लगा लिया और इनको रिकवरी भी हुई। 15 लाख चोरी हुए थे। आपको कितने पैसे आपको मिले? मोबाइल और जो आपका वॉलेट गया था वो भी आपको मिला? 15, बाकी चीज़ें तकरीबन सारी मिल गई। मेरी जेब में चाबियाँ थी वो भी मिल गई, और कार्ड्स वगैरह जो दुकान के पड़े हुए होते हैं वो भी मिल गए। पर्स था, पर्स में और जो कैश था? पर्स में 3,000 रुपये कैश पड़ा हुआ था, और एक मोबाइल था जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मोबाइल में मेरे बहुत सारे जो है ना चीज़ें होती हैं, कॉन्टेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, काम सारा मोबाइल से चल रहा है। तो मोबाइल मेरा माशाल्लाह मिल गया वापसी, वो माशाल्लाह रिकवर हो गया, और 15 लाख रुपए में माशाल्लाह से 12 लाख रिकवर हुए, और 3 लाख रुपए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। सही है। नाज़रीन, इस केस को किस तरीके से जो है इस केस की तफ्तीश की गई और कैसे मुलज़मान तक पहुंचा गया, आइए जानते हैं। आपने कपड़े के ताजिर की पूरी बात सुनी कि किस तरीके से जो है वो एक रक्शे वाले के साथ मुख्तलिफ मार्केट्स में जाया करता था और ख़रीदारी करता था, और ये अब से नहीं तकरीबन 2-2.5 साल से उसके साथ जा रहा था, और किस तरह से उसने प्रॉपर रैकी करके प्लान बना के उसे लूटा। उसके मुजरिमान भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने इस पर किस तरह से कार्रवाई की। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने पे मौजूद हैं, आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO अब्दुल रसूल सियाल साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये केस किस तरीके से आपके पास रिपोर्ट हुआ? ये 28 तारीख को शाम को ये मुद्दे आया था खैरुल्लाह, इसने कंप्लेंट की थी। तो मैं रखे में जा रहा था 15 लाख रुपए लेके बोल्टन मार्केट देने के लिए, कुछ कपड़े के सूट वगैरह थे, तो रखे में किडी चुरंग से चढ़ के थोड़ा आगे चला तो 2 बंदे बाइक पे आए, उन्होंने गन पॉइंट पे रखे को रोक के मेरे साथ वारदात की। पैसे वगैरह, परस, सारी चीज़ें छीन रही। रक्षा ड्राइवर मुझसे मिला तो मैंने पकड़ने की कोशिश की, तो रक्षा ड्राइवर ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे धक्का देके रखे से उतारा गया। फिर हम फ़ौरन इसको लेके गए इनिशियली मौके वारदात पे, तो हमने जाके वहाँ देखा कोई CCTV कैमरा वगैरह हो, लेकिन पंचर वाले थे, उन्होंने तस्दीक की थी यहाँ हाथापाई हुई थी, एक साल वारदात हुई। वहाँ पे CCTV फुटेज कैमरा में वगैरह देखी, तो वहाँ से भी जो है ना वारदात करने की जो है ना चीज़ें शो हो रही थी।
सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे लगे हुए थे? एक कंपनी थी प्राइवेट, उनके वो लगी हुई थी, तो उनको रोड शो कर रही थी, तो वो इतना दूर थी, सिर्फ वो वहाँ से गाड़ी के रक्षे से रोकना और इससे रक्षे से लोगों का उतरना करना, वो शो हो रहा था। तो फिर उसी हिसाब पे तो ये वारदात की तो तस्दीक हो गई थी, उसके साथ वारदात हुई है। हाँ, फिर हमने रक्षा ड्राइवर को अपने सोर्सेज से पकड़ा, फिर उसको इंट्रोगेट किया, उसने फिर आगे नाम बताए, फिर उसी नाम से चलते हुए जो है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई तो एस एस साहब को बताया, उसने इससे जो लियाकताबाद हमारी मदद में दी, हम टीम बनाकर SIO साहब अब हमारे साथ थे। सही है। जब उनको अरेस्ट किया वो क्या कर रहे थे? तो रखे वाले को तो जहाँ एक और जगह से पकड़ा था रखे के साथ। आपने इनसे इंटेरोगेट किया कि ये 3 मुल्ज़मान थे या इनके और भी कोई साथी थे? नहीं, इसी वारदात में इनिशियली 3 थे। 3 थे। हाँ, इस वारदात में ये 3 थे। वैसे इनके और भी साथी हैं जो इस तरह की डकैतियाँ करते रहते हैं, या ये 3 ही लोग हैं जो डकैतियाँ? नहीं, और इन्होंने साथी नहीं बतलाए थे, बस ये 3 ही थे। ज़ाहिर है जो पकड़ा जाता है तो वो बोलता है मैंने पहली वारदात की है। सही है, यही कह रहे हैं, पहली हाँ, वारदात। हमें इससे गर्ज था इसकी रिकवरी हो जाए, जब पकड़े जाए तो फिर पूरी सही रात। है। ये पैसे और इनकी जो चीज़ें थी वो कहाँ से बरामद हुई? ये तो इन्होंने अपने अपनी जगह पे रखी थी, एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को, जो पुलिस के जराए होते हैं, टेक्निक होती है, उसी हिसाब से जो है ना इनको पकड़ के सही। अच्छा, ये तीनों लोग अलग अलग जगहों से अलग पकड़े? अलग अलग अलग। एक के पकड़ने पे दूसरे की निशानदेही हुई, हाँ, फिर तीसरे की, इस तरह फिर से अरेस्ट किया गया। और माल किसके पास से बरामद हुआ? माल तीनों से बरामद हुआ। तीनों से बरामद हुआ। बांट लिया था इन्होंने आपस में क्या? जी, बांट सही लिया है। था। तो इसमें 3 लाख कम है। हाँ, 3 लाख, तो 12,14,000 उन्होंने। सही है। बाकी पैसों के हवाले से वो क्या कह बाकी रहे तो वो बोलते हैं तो कहीं खर्चा कर दिया है, किसी को दे दिए थे, जो टाइम तो लगा था, 4-5 बजे वारदात, उन्होंने 4:30 बजे वारदात करके 5-5:30 बजे घर पहुँच गए थे। सही हम तो है। रात को और ये जो रक्षा है ये उस शख्स का ज़ाती रक्षा था? रक्षा जो है मुल्ज़िम बिलाल शाह का था। सही है। तो क्या ये इस दिन- तरह की भी कोई ये- सूरत हाल ये- होगी कि रक्षा बेच के ये- इनके पैसे दिए जाएंगे? ये रक्षा पे चलाते हैं और वारदातें भी करते हैं। बाकी जो है ना, हमारी अभी FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अभी इनको आगे देखेगी, तो इंशाल्लाह ताला बकाया पैसे को जो है ना उनको अभी रिमांड में है, तो रिकवर हो जाएंगे। सही। अच्छा, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है। एक मुल्ज़िम है, उसका 2 केसों में जो है ना, और वो 2 केसेस क्या हैं? वो मंशात के केसेस हैं। मंशियात के एक केसेस। मिठादर थाने का है, दूसरा 61 थाने का एक का है, बाकी 2 का तो फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है, बाकी वो सही है। नाजरीन, लूटने के नित नए तरीके जो है वो अब ईजाद हो गए हैं, और लोग जो है किसी भी तरीके से बस फ्रॉड करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से लूटना चाहते हैं। ये इनकी पहली वारदात थी या आखिरी वारदात थी, लेकिन ये किस तरीके से लोगों को ट्रैप करते हैं, किस तरीके से इनको ट्रैक करते हैं और फिर किस तरीके से लूटते हैं, जानते हैं। क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ, रक्षा ड्राइवर। रक्षा चलाते हैं या रक्षे में लूटमारी की वारदात करते हैं? नई ज़िंदगी में पहली दफ़ा की। सही है। कहाँ से आए हम? हम तोरगल से। कब आए? 3-4 महीने हो गए। सही है। तो ये कराची से पहली दफ़ा आए? नहीं, 2010 से मजदूरी के लिए आ रहे हैं। 2010 से फिर चले जाते हैं वापस, पैसे कमा के यहाँ से चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं? जी, 4-5 महीने बाद फिर आ जाते। तो शुरू से क्या काम कर रहे हैं? शुरू से होटल पे काम करता था, उसके बाद रक्षा क्या से। काम करता था? होटल में कभी टेबल पे, कभी कुछ, कभी। सही है। ये इसको लूटने का मंसूबा कैसे बनाया था? बस अभी निदामत हो रहे, बस लूटने का मंसूबा कैसे बनाया था? बस शैतानी हरकत थी, जहन में आया बस। ठीक है, तो मंसूबा बनाया कैसे? रैकी की थी इसकी, कैसे पता था कि इसके पास पैसे होते हैं? ये मेरा पैसेंजर है, 1.5-2 साल से मैं इसको जानता हूँ। इसका घर भी मेरा आना जाना है, दो भाई जैसा दोस्त है, बस इंसान से गलती हो जाती है। सही है। तो वो बचता अपना ही तो होता है ना, जो सबसे पहले कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। बस वही हुआ है। सही है। 2-2.5 साल से ये आपके साथ जाता आता था? जी। सही है। कितने पैसे देता था ये आपको जाने के और आने के? कभी 3,000, कभी 4,000। यानी आम दिहाड़ी से ज़्यादा आपको दिहाड़ी इससे लगती थी? जी। और आपने सोचा कि मैं सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है उसको एक ही दफ़ा में ज़िबा कर दूँ? बस लालच था आ गया। सही है। तो फिर आपके जहन में कैसे आया कि इसके पास इतने पैसे होते हैं और मैंने इसको इस तरीके से लूटना है? ये तो फिर बाद में इन्होंने ऐसे मंसूबा बनाया। मैंने ये कौन है? ये मेरे इनसे पटेल पाड़ा पे मुलाकात हुई, मैं इसको जानता नहीं हूँ कौन है। कितने अर्से पहले मुलाकात हुई? 1-1.5-2 हफ्ते पहले। सही है। ये भी जहाँ आप रहते हैं वहीं रहते होंगे ना ये? नहीं, सही। ये लोग क्या करते हैं? ये एक रक्षा चलाते, दूसरा कबाड़ का काम करते। तो मैं तो जानता भी नहीं था। सही है। एक रक्षा चलाता है, कबाड़ का काम करता है। तो इन 1 हफ्ते की मुलाकात में 2-2.5 साल से जिसको छोड़ने जा रहे थे उसको लूटने का मंसूबा बनाया, कैसे बनाया?
बस शैतानी हरकत। मुझे बार बार मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मंसूबा बनाया कैसे? मैं भी आपको वही जवाब दे रहा हूँ जो मैंने किया कि ये अचानक आया था वहाँ पर, आपको बुलाया नहीं था इसने, ये अचानक आपके रक्शे में बैठा था और फिर गया था। इसको बैठा हुआ देखने के बाद आपने उनको कॉल करके बुलाया या पहले से प्लान था, ये बताएं। पहले से प्लान था। क्या प्लान था पहले से? प्लान यही था, ये आएगा मार्केट जाएंगे आप लूट लेना। सही है। और ये पता था किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा? तो हमारा पक्का कस्टमर था, जुम्मे को हम जाता है। सही है। तो आपको पता था जुम्मे को कितने बजे? 3 बजे 3:30 बजे। ठीक है। ये आया, बैठा, जी। फिर आपने क्या किया? उसी वक्त कॉल की? वो पहले से अलर्ट थे? वो पहले से अलर्ट थे, वो आए हुए थे। फिर आए, क्या हुआ बताएं ना, पूरी बात बताएं। वो आए, हमारे को रोका साइड पे, हम्म। से शॉपर लिया। आपने बताया था शॉपर ज़रूर लेना है। मैंने नहीं बताया था, उन्होंने लिया। आपको पता होगा ना शॉपर में होते हैं पैसे या वॉलेट में होते हैं, वरना वो वॉलेट और मोबाइल लेके चले जाते। तो वो वॉलेट और मोबाइल भी तो लिया था, इसके बाद जो कुछ था वो तो सब लिया इनसे। पैसे किधर गए जो बकिया पैसे थे? वो ये दोनों लेके भाग गए थे, ये दोनों लड़के लेके भाग गए थे, मैं तो भागा नहीं था। अच्छा, आप तो कितने शरीफ हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है ना। यही किया है ना, इसे और ज़्यादा क्या करेंगे। बहन भाई अब्बा मिलने नहीं आ रहे, पूरे ख़ानदान में बदनाम कर दिया तुमने। ना कोई हिसाब से पूछो, कोई भी पूछने नहीं आ रहे, ना ज़मानत कराने आ तो रहे। भाई तो ज़मानत क्यों कराने आएंगे? आपने काम ही ऐसा किया ना, किसी शख्स के इतनी मेहनत से कमाए गए पैसे हैं ना, उसके भी तो मेहनत से कमाए गए थे, आप भी मेहनत से कमा लेते। आपने शॉर्टकट क्यों ढूंढा? बस मैडम, इंसान से गलती हो जाती है। अब लोग डरेंगे, रक्शे पे टैक्सियों में सफ़र करने से लोग डरेंगे, आप लोगों की वजह से लोग भरोसा नहीं करेंगे। मैडम अभी तारे पर क्या घर पे कौन कौन है आपके? बहन भाई है, माँ बाप है। कहाँ है? बीवी कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? गाँव में। बच्चे भी हैं आपके? जी। और पता चलेगा अब्बा चोरी करता है, उसी वजह से यही तो वो सिखाएंगे लोग उनको आए भी कि नहीं। चोरी करना। मेरी बाप की तो है, उसको क्यों सिखाया? उसको बोलेंगे हलाल सही है। वेपन कहाँ से आया? जी। वेपन वेपन ये दूसरे लड़के का था, उसी इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं लिया। मैंने सही है। सिर्फ क्या डिसाइड हुआ था जो पैसे मिलेंगे वो आधे 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 होंगे? उन्होंने मेरे को बोला तेरे को हिस्सा देंगे, ये तो नहीं बोला था इतने सही है। होंगे। तो उसमें से 3 लाख रुपए कम है, वो 1-1 लाख रुपए आपने बांट लिए आपस में? मैं तो इन साहब से पूछो, मैं तो ताने से बाहर गए नहीं हूँ। इन लोगों को पता हो किसने सही, आप बांटे तो- किसने नहीं बांटे, मैं तो इसको ताने लेके आया हूँ। 1 हफ्ते की मुलाकात में आपने उन अजनबियों पे भरोसा करके एक मंसूबा बना लिया पूरा। बस मैडम यही गलती हमारी है, अभी हम भी सही है। यही ये भी पछता रहे। डिसाइड था कि अगर वो मज़ामत करे तो उसे फायर कर देना? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। ऐसा लेकिन डिसाइड था ना, नहीं हमारा अपनी नहीं। जान बचाने के लिए फायर कर देना? मेरा क्या डिसाइड था, वो तो इन दोनों पे डिपेंड करता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काम सही है। तो मुझे ये बताएं कि अब आप शर्मिंदा हैं? बहुत शर्मिंदा कैसे है, अपनी बता शर्मिंदगी रहे। बताएं ना, ताकि आवाम को यकीन आए कि आप हम शर्मिंदा हैं। ऐसे शर्मिंदा है कि हम बोल रहे भाई आइंदा कोई भी ऐसा काम ना करे। हमारे से जो हुआ हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे ये हैं। बाकी जो 2 लोग हैं वो क्या कहते हैं आपको, वो सुनवाते हैं। आपका आमिर। आमिर, इससे पहले भी आप पकड़े जा चुके हैं? जी। किस जुर्म में? मंशियात के जुर्म में। अच्छा, तो मंशिया सप्लाई करते थे आप? नहीं, पीने पिलाने के चक्कर में। पीने वही पिलाने का भी चक्कर था ना? सही। तो उसके बाद भी आप बाज नहीं आए, तो छूटे कैसे फिर आप? जमानत कराया। जमानत कराई, कितने पैसे दिए? अभी ये पता नहीं है सही। भाई। 2 दफ़ा पकड़े जा चुके हैं आप? जी। और दोनों दफ़ा जमानत करा के बाहर आ जी। गए। अभी लास्ट टाइम कब बाहर आए आप, कितने पहले? 2023 में ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद आया। अच्छा, तो आपने बोला अब 1 साल हो गया, जेल यात्रा नहीं की तो दोबारा कर लेनी चाहिए। बस गलती हो गई मेरी। सही है। सारा प्लान कैसे बना? ये रिक्शा वाले के साथ, ये बिलाल का चाचा का बेटा था, वो मेरा दोस्त था। सही है। आपका दोस्त है बिलाल, कि उसके चचा का बेटा है रिक्शे वाला? उसके ठीक है। चाचा जी। उससे दोस्ती थी, बस कभी मैं आता था गपशप लगता था, तो एक दिन ऐसे ही ये सीन बन गया। रिक्शे वाले ने बोले ऐसा पैसा है, ये वो। इसने क्या बताया आपको? इसने बोला मेरे साथ एक पैसेंजर है, वो पैसेंजर को मैं ले जाता हूँ लाता हूँ, तो घर के हालात भी सही नहीं थे, तो इस वजह से। सही। इसने बताया उसके पास पैसे होते जी। हैं? कहाँ होते हैं? वो रिक्शे में मैं ले जाता हूँ उसको, जुम्मे के दिन वो पैसे ले जाते। सही। ये बताया पैसे थैले में इस तरीके से कपड़ों के बीच में लेके जाता है? नहीं, बस ये इसने सिर्फ ये बताया कि पैसा वो ले जाते, जुम्मे वाले दिन दुकानों में पैसा देते। सही है। तो जब जुम्मे को आपने ये पूरा प्लान बनाया कि जुम्मे को करेंगे, तो कितने दिन पहले बनाया था? प्लान नहीं, बस जुम्मे को मैं आ गया, इसने उसको फ़ोन किया, अपने पैसेंजर को। अच्छा, फ़ोन किया? फ़ोन किया, भैया आप निकल ले, इसने बोला हाँ वो निकल ले। हम लोग भी बैठे थे, हम लोग भी साथ चले गए वहाँ पे। जब चले गए, बंदा निकल गया, तो मेन रोड पे उसको रोक दिया, उससे तेला ले लिया। आप बाइक पे थे? जी। वेपन कहाँ से आया आपके पास? वेपन बिलाल के था। बिलाल जो आपका दोस्त था उसके पास वेपन था, जी। वो कहाँ से वेपन लेकर आया? ये पता नहीं है, ये उसको इससे पता पहले भी है। पहले असला चलाया आपने? नहीं, इससे पहले नहीं चलाया। असले का कलर ही मैंने नहीं देखे, कौन सा कलर था। आपके हाथ में था ना असला? नहीं, बिलाल के हाथ में था। बिलाल के हाथ जी। में था।
ठीक है, तो बिलाल ने उस पर गन तानी पहले, जी क्या कहा जो है वो निकाल दे, जो है वो निकाल फिर दिया। वो तेला हम लोगों ने उठा लिया, बाइक पे थैला रख क्यों लिया। उठाया? जब आपको वॉलेट दे चुका था, मोबाइल दे चुका था, तो फिर शॉपर क्यों उठाया? तो पैसे वो शॉपर में ही था ना, ये किसने बताया? ये वो रिक्शे वाले ने बताया तो यही तो पूछ रही हूँ ना मैं। कि ये से पैसे ले जाते तो जाहिर सी बात है उसका कोई तेला मेला और नहीं था, यही कपड़ों वाला तेला पड़ा हुआ था। हम सही, लोगों जब आपने उसका थैला उठाया तो वो लड़ने लगा आपसे? जी वो लड़ने लगा, उसने पिस्टल भी उससे छीन लिया। छीन ली? जी। अच्छा, तो फिर हम लोग भाग गए वहाँ से, सही है। पिस्टल उसको उसके पास छोड़कर आप भाग छोड़ गए के भाग गए जी। और सामान सारा लेके भाग गए जी आप? सही। फिर उसके बाद कहाँ गए? फिर उसके बाद अपने इलाके शीरी जना गए फिर और वहाँ पे पैसा आधा आधा पैसे कर- किसके पास थे सारे? पैसा आधा इसके पास था, आधा मेरे पास था। आप बिलाल के पास था आधा और आधा जी, आपके पास था, जी। तो इसमें से 3 लाख रुपए आपने खर्च कर लिए। नहीं कष्ट तो कुछ भी नहीं किया। क्या किया फिर उन पैसों का? बस जो पैसा था वो मैंने अमानत के तेली बांध के रखा हुआ था। अच्छा, हाँ, सुबह बस हाँ। कुछ जैन बनाया हुआ था, क्या सुबह करना था ये उस कर पैसे से? लेंगे। बस घर के हालात 4-5 तो मरीज अगर घर ये में ज़्यादा पड़े। लड़ता तो आप, अगर ये पिस्टल नहीं छीन लेता आपसे, तो आप उसे गोली भी मार देते। नहीं गोली मारने का तो इससे पहले कितने लोगों को इस तरह से लूट चुके हैं? पहले नहीं लूटे ने इस वजह से तो इसने पिस्टल ले लिया। अगर पहले किया होता तो फिर तो आप क्या करते थे इससे पहले? पहले मंशियात के केस में गए अंदर, फिर दोबारा गए, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे? जब आया कबाड़ का दुकान है, अभी भी अपना कबाड़ का दुकान गिजरी PNT कॉलोनी में कबाड़ का दुकान चला रहा था। और घर में मरीज है, अब नानी भी मरीज है, अम्मा भी मरीज है, छोटी बहन है उसका भी ऑपरेशन हुआ है। बहुत मजबूरी, बहुत तो अब आपने जो ये काम किया है, इसके बाद क्या होगा? बस अभी अल्लाह उनको मालिक पता है है। आपने इस तरह से डकैती की है? जी तो कोई आएगा अब आपके पीछे? बस अभी सब शर्मिंदे है हमारे तो वजह आप तो से। इससे पहले भी 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं, उन्हें तो आदत होगी कि भाई ये तो करता ही ऐसा गलत काम अभी है। मुश्किल है कोई आवे। तो अब आप दोबारा से जो है वो जब छूटेंगे ज़मानत पे, दोबारा से इस तरह के काम इसके करेंगे? बाद तौबा है आपका तो इंशाल्लाह। पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना भाई। तो बस सवाल ये पैदा होता है, ये लोग ज़मानतों पे छूट कैसे जाते हैं? जिस शख्स की क्रिमिनल हिस्ट्री है और 1 बार 2 बार के बाद तो फिर तो इनको सख्त से सख्त सज़ाएं देनी चाहिए, लेकिन ये दोबारा छूटकर अपनी वही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखते हैं। शर्मिंदा है, क्या कहना चाहते हैं? बस मैडम गलती हो गई है, अभी इंशाल्लाह आएंगे इसके बाद तो कोई ऐसा गलत कदम सही, नहीं अभी उठाएंगे। भी इनको उम्मीद है कि वो छूट जाएंगे। क्या नाम है आपका? बिलाल शाह। फिलहाल क्या किया आपने? ये हमारा कोई एक रक्शे वाला यार दोस्त मिल गया था। कैसे दोस्ती हुई थी? रक्शे का काम करवाता था वो हमारे इलाके से, पटेल पाड़े से। आप क्या करते हैं? मैं रक्शा चलाता आप भी रक्षा चलाते हैं? जी ठीक है, तो ऐसे दोस्ती हुई जी। कितने टाइम पहले? ये तकरीबन 2 महीने से। 2 महीने से दोस्ती है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, ये हमारा प्लान बना है कि भाई ये बोल रहा था कि ऐसे एक बंदा हमारे साथ जाता है, रक्शे में पैसे लेके जाता है, तो आप इनके लिए कोई प्लान बना दो। तो मेरे पास एक यार दोस्त था दूसरा, मैंने उसको बताया, तो ये इसने बंदे को उठाया, तो हम लोग आए, इसको लूट लिया हम लोगों ने। वेपन कहाँ से है आपके पास? वेपन गांव से लाया था मैं। गांव से रहते? वो लाइसेंस याफ्ता वेपन है या किसी और का है? नहीं, किसी और का नहीं था, लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस भी नहीं था, ऐसे ही? ऐसा ही लाया था। सही। चलाना आता है? चलाना आता है, किस किस को इससे पहले लूट चुके हैं? किसी को भी नहीं तो लूट। वेपन लाने की वजह क्या थी? इसी काम के लिए लाया था इसी काम के लिए? जी। सही। स्पेशली इसी काम के लिए लाए थे या लोगों को लूटने के लिए लाए थे? नहीं नहीं, स्पेशली इस काम के लिए। सही है। वैसे पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं आपने? कुछ भी नहीं किया इससे पहले, सही, पहले इसको- वारदात। इसको तो बाकायदा रैकी करके किया ना आपने? जी रैकी करके किया है कि जुम्मे वाले दिन जाता है, इस जी, तरह जी। से जाता है, इस जी। टाइम जाता है, ऐसे करेंगे? जी। ठीक है। रक्षा वाले ने आपको फ़ोन किया कि सवारी आ गई है या आप पहले से उसके साथ मौजूद थे? ये रक्शे वाले ने फ़ोन कर लिया था कि हमारे को पहले से बिठाया था उसने कि बंदे को मैं उठाऊंगा, आप लोग जो है ना आ जाना, तो पैसे ले लेने। फिर पैसे ले लिए हम लोगों ने, हम लोग नहीं, चले- कैसे? वो तो रक्षा चल रहा था ना, रक्षा रोका, रक्षा हल्का चल रहा था, क्या हुआ? रक्षा हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने इसको बोला साइड पे कर, तो ये रोक गया, हम्म, तो हम लोगों ने कार्रवाई कर ली, हम्म, तो चले गई थी वहाँ से। सही है। कार्रवाई की उसमें, उसने रेजिस्टेंस भी की आपके साथ, हाथापाई की? जी आता भाई। सही है। तो पिस्टल आपसे छीन लिया उसने? जी पिस्तौल चाहिए। अगर वो नहीं छीनता तो क्या आप फायर कर देते? फायर तो नहीं करते हम लोग, निकल इसी नियत में थे ना कि अगर वो नहीं देगा, सामान नहीं देता, तो फिर पिस्टल लेके जाने की वजह तो यही थी ना, तो फिर फायर भी कर देंगे? फायर का तो इरादा नहीं था, लेकिन निकलने का हमारा इरादा था कि हम लोग अपने आप को बचा के निकल जाए। सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग गया कि केमाड़ी जिस बंदे के साथ काम किया, जो बंदा मेरे साथ था, नाम बताएं। आमिर खान। सही है। तो फिर वहाँ से हम लोग, मैं घर आया हूँ, तो रात को हमारे को पुलिस वालों ने उठा लिया, तो आमिर का भी पता चल गया, आमिर को भी उठा लिया। सही है। तो पैसे जो है वो किसने खर्च किए 3 लाख रुपए?
पैसे तो जैसे हमारे को पैसे मिले थे तो वो पैसे ऐसे ही किसी के पास अमानत रखे हुए थे तो वो वापस कर दिए। क्या मतलब? जैसे पैसे हमने लिए हाँ। थे तो पैसे हम लेके गए तो किसी के पास अमानत रख दिया, कुछ पैसे अमानत रख दिए? सब पैसे जो जो नहीं थे। तो उसमें 3 लाख कम है ना, वो 3 लाख कहाँ गए? जो मेरे को हिस्सा मिला था मेरा हिस्सा तो वह पूरा मिल गया था। अच्छा, उसके हिस्से में 3 कम है। वो कह रहा है कि पैसे जो है वो इसने बांट लिए थे। तो वो हमारे साथ था, मैं उसके इलाके में था, हमारा इलाका होता तो मैं बांट ला, लेकिन उसी ने बांटते थे। सही है। अब ये देखें झूठ कितना बोल रहे हैं। पहले उस रक्षे वाले ने कहा, मैं चाहूँगी मेरे एडिटर साहब सुनवाएं, कि उसने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही मेरी जान पहचान हुई थी। अब इन्होंने बताया 2 महीने पहले। मेरे से पटेल पाड़ा पे मुलाकात हुई, मैं इसको जानता नहीं हूँ कौन है। कितने अर्से पहले मुलाकात हुई? 1-1.5-2 हफ्ते पहले। सही है। ये भी जहाँ आप रहते हैं वहीं रहते होंगे ना ये? ये लोग क्या करते हैं? ये एक रक्षा चलाते, दूसरा कबाड़ का काम करते। अभी ये पुलिस की हिरासत में हैं और ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, लेकिन कहीं से शर्मिंदगी लग नहीं रही, क्योंकि अभी भी ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। न जाने इससे पहले और कितने लोगों को इन्होंने इस तरीके से लूटा होगा, और अगर ये गिरफ्त में नहीं आते तो और कितने लोगों को इस तरह ये लूटते, क्योंकि उनका हौसला खुल जाता। लेकिन सलाम है उस शख्स पर जिसके पैसे भी चोरी हुए, वो आया पुलिस के पास, उसने कम से कम अपने शहरी होने की जिम्मेदारी निभाई। तो आपसे भी यही कहेंगे कि किसी पे इस तरह से इतना भरोसा ना करें कि उसको आपकी नकलो हमल का पता हो, कि आप कब कहाँ किस तरह से जा रहे हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि कोई अपना ही होता है जो इस तरह से कार्रवाइयाँ करवाता है। उन्होंने हिम्मत की, वो पुलिस तक आए, और ऐसे जो अफराद हैं जो लोगों को लूटते हैं इस तरीके से, वो पकड़े गए। शर्मिंदा है आप? जी, बहुत बड़ी गलती किया, ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, पहली बार किया। सही। घर में कौन कौन है आपके? घर में हमारा बच्चे हैं। तो उन्हें पता चलेगा कि बाप इस तरह करता है, उन्हें भी बड़ा होकर अपने जैसा बनाएंगे? नहीं जी, नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, तीनों मुल्ज़िमान ने किस तरह से इनकी रैकी की और किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी, और फिर जो है वो कैसे इनको लूटा, और पुलिस ने कार्रवाई करके किस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया। यहाँ पे केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद 2 थानों की जो मोबाइलें थी उन्होंने जो है वो बाकायदा जो है ऑपरेशन करके बाकायदा मुकाबला हुआ है, उसके बाद इन्हें अरेस्ट किया। ये आप देख सकते हैं, इसकी टांग में गोली भी लगी है। ये बाकायदा मुकाबले के बाद जो है ये अरेस्ट हुए हैं। और वो रक्षा कहाँ खड़ा हुआ है और दूसरा कौन सा थाना था जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त हम लियाकताबाद थाने में मौजूद हैं, और ये है वो रक्षा जिसमें वो डकैती की वारदात हुई थी, और क्या पता होती रही थी, किस तरह मुकाबले के बाद इसको गिरफ्तार किया। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं ये क्या हुआ, किस तरह से आपके पास खबर पहुंची और फिर कैसे इसको अरेस्ट किया गया? ये तो वारदात इन्होंने की थी हमारे इनकाउंटर से 1 दिन पहले, और ये वारदात की थी इन्होंने नॉर्थ नाज़ाबाद में। और इन्होंने रिक्शा ड्राइवर जो था और जो कंप्लेनर है, जो मुद्दई है, ये इसके साथ रेगुलर लेके जाता था कैश। तो जब रिक्शा ड्राइवर की नीयत ख़राब हुई तो उसने अपने 2 साथी को इसको प्लान किया, और इनको नॉर्थ नाज़ाबाद से जब ये कैश लेके जा रहे थे, गुज़र रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पर उनको रोका, और उन लड़कों ने स्नैच किए पैसे, और जो मुद्दई था उसने रजिस्ट किया, लेकिन जो रिक्शा ड्राइवर था वो बिल्कुल खामोशी से बैठा रहा। बहरहाल वो थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, तो उसके बाद ये FIR हुई, वहाँ पे 15 लाख रुपए वो छीन के ले गए थे। अच्छा, ये जो लड़के थे ये पटेल पाड़ा से लेके नॉर्थ नाज़ाबाद तक ये सारी वारदातें करते थे, यहाँ से आगे पीछे रिक्शों के अंदर ही। तो दूसरे दिन 30th की रात को तकरीबन 3:30 बजे ये हमारे एरिए में रिक्शे में ये घूम रहे थे, किसी चक्कर में होंगे। बहरहाल वो हमें जो इसकी रोकने की हमने कोशिश की तीन टिप उसके पास, तो इन्होंने जो एक लड़का था इसमें बिलाल, उसने किया फायर हम पे और भागे। अलग हमारी जवाबी फायरे से बिलाल ही ज़ख्मी हुआ, बाकी जो है ना हमने इसको मौके से पकड़ लिया। तो इनसे जो पैसे भी निकले, कैश भी था 95,000 एक की जेब में, दूसरों के पास कागजात थे, कुछ चीज़ें थी ऐसी। बारह हम उनको लेके थाने आ गए, हमने चेक किया जिसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट था जिसमें कुछ का नाम था और 2-4 और कार्ड्स थे जो हमने फिर चेक करवाए तो पता लगा ये वही नॉर्थ नाज़ाबाद वाली वारदात वाले किसी मुद्दई के थे, वो नाम वही आ रहा था उसके अंदर, क्योंकि हमने हुलिये वगैरह हमारे पास नोट थे इनके। 12 हमने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर हमने एंट्री करा के नॉर्थ वालों ने भी गिरफ्तारी की। सही है। तो अच्छा 3 लाख रुपए इनके पास से बरामद नहीं हुए, 3 लाख कम है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा कि कहाँ खर्च किए? देखिए इस वक्त तो हमने जब इसे गिरफ्तार किया 95,000 इससे निकले थे कैश। उसके बाद जब उन्होंने जब आगे गिरफ्तारी की आगे
अब रिकवरी कर रहे हैं वो। अभी इन्होंने मेरे 12.5 लाख या 12.5 लाख तक दे दिए हैं, रिकवर हो गए। सही है। अच्छा, इन्होंने इनका इसमें से एक शख्स है बिलाल, उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जी जी, पहले भी अरेस्ट हो चुका है वो, पहले भी अरेस्ट हो। सही। तो आप लोगों को कहेंगे कि एहतियात करें जब भी जो है वो सफ़र करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो लोग सफ़र करते हैं ना, तो अब एक डर और खौफ की भी फ़िज़ा है कि भाई घर के बाहर भी महफूज नहीं, घर के अंदर भी महफूज नहीं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब भी नहीं पता कौन सा लुटेरा कौन सा रहज़न कहीं से भी आके लूट लेगा। कैसे एहतियात करें? देखिए, ये आप जब भी ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं ना, तो उसमें आप फील करें कि ये हमसे भी हो सकता है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली एहतियात करेंगे। अब ये रेगुलर एक रिक्शा इसने लगाया हुआ था और नीयत के ऊपर कोई बंदा नहीं कर सकता, किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है। तो आप उसको हमेशा अपनी रास्ते चेंज करें, अपने आप को जो ये रेगुलर एक बंदे पे एतबार मत करें। हाँ, बस ये है सारा। मतलब अपना जो भी आपकी रूटीन है उसको फ्लैक्चुएट करते रहें। बिल्कुल एक ही रूटीन को फॉलो करेंगे तो फिर इस तरह के हादसों का ऐसे ही हादसे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP सेंट्रल निशान शफीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके टाइम का शुक्रिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक डकैती की वारदात हुई है जिसमें एक रिक्शा गैंग बस्ट किया गया, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक अहम कामयाबी है सेंट्रल पुलिस की। एक रिक्शा था जिसमें एक ताजिर जा रहा था 15 लाख रुपए लेके। तो जैसे ही ये 5 स्टार चौरंगी पे पहुँचे हैं, वहाँ पे 2 डाकू आ गए और उन्होंने इस ताजिर से इसको रिक्शे से उतारा और इसको गन पॉइंट पे से पैसे भी छीन लिए और वो भी वहाँ से भाग गए और रिक्शे वाला भी मौके से भाग गया, इनको छोड़ दिया। तो ये जल्दी थाने पहुँचे, इन्होंने SHO को रिपोर्ट किया कि जी इस तरह की वारदात हो गई और SHO ने फ़ौरन इसको रिस्पॉन्ड किया और हमने इस रिक्शे वाले को ट्रेस किया और फिर हमने टेक्निकल बुनियादों पे बाकी 2 डाकू उनको भी गिरफ़्तार किया और हमने इससे कोई 12.5 लाख रुपए रिकवर करके हमने ताजिर को हैंड ओवर किया। सही है। तो ये मुल्ज़मान गिरफ्त में कैसे है? देखें, एक तो रिक्शे वाले की आइडेंटिफिकेशन थी और CCTV कैमरास के थ्रू हमने उसको ट्रेस किया और फिर उसी को जब हमने फर्दर इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि जी ये 2 डाकू हैं, इनसे मेरा रब्ता है और मैंने उनको टेलीफोन पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे साथ जो ताजिर आ रहा है उसके पास 15 लाख रुपए हैं। तो उन्होंने आगे जाके इंटरसेप्ट कर लिया, तो उसी की निशानदेही पे हमने इनको रेड्स करके अरेस्ट किया। सही है। तो और उसमें एक डाकू जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। तफ्तीश की आपने कि इससे पहले भी इसी तरीके से लोगों को लूटते रहे? जी बिल्कुल, इस रिक्शे वाले ने पहले भी इनके साथ जो है काफ़ी इस तरह के जो शहरी हैं उनको लुटवाया है। कोई बैंक से पैसे लेके आ रहा है या कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये उनको मोबाइल पे इन्फॉर्म करके इस तरह की वारदातें कराता है। सही है। तो इस तरीके से जो डकैती की वारदातें होती हैं उस पर क्या दफात लगती है और कानून के मुताबिक क्या सज़ाएँ? जी बिल्कुल, देखें इसमें जो है अपना 397, 394, 392 के सेक्शंस लगते हैं और उनकी जो सज़ा है वो 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ाएँ होती हैं। तो अब हम इसका इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे और उम्मीद है कि अदालत से इनको सज़ा भी दिलवाएंगे। जो लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ज़्यादातर आवाम सफ़र करती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस तरह के लोगों से अवेयर रह सकें? देखें, आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो कैश ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि जो रिक्शे वाला है या जो टैक्सी वाला है वो उसको आप जानते हों। अगर आप नहीं जानते तो उसकी आप हरकतें देख लें कि वो किसी मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसमें विजिलेंट रहें और अगर पॉसिबल है तो अपनी सवारी इस्तेमाल करें ताकि इस किस्म के जो प्लान्ड वारदात है उनसे बच सकें। कराची में डकैती और राहज़नी की वारदातों में खौफनाक इजाफा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जराइम पेशा अनासर का नेटवर्क वसी होता जा रहा है, जिसका खात्मा करना इंतज़ामिया और इदारों के लिए एक चैलेंज है जिसको वो अपनी तरफ से पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बढ़ती वारदातों पर काबू पाने के लिए मजीद हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है ताकि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और जुर्म का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। जुर्म माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।